नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी और एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। अक्सर साधनाओं में यह प्रश्न उठता है कि यदि हम साधना करते करते यदि हमारी माला टूट जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, या फिर उस साधना का फल क्या माना जाए। तो सबसे पहले तो मैंने अप्सरा से भी इस विषय में विचार विमर्श किया था। तो उसने यही कहा था कि तुम स्वयं इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, तो तुम्हें यह पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए उत्तर वही मिलेगा जो तुम स्वयं जानते हो कि किसी भी साधना में यदि हमारी माला टूट जाए या फिर खंडित हो जाए, वो एक ही चीज़ होती है। यह साधकों की समझने की बात होती है कि किसी भी साधना में यदि हमारी माला टूट जाए, और सबसे पहली बात तो उसमें भाव की आती है कि हम किस रूप में साधना कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यह घटना घटित हुई है और मैंने भी योगिनी साधना में, लक्ष्मी योगिनी साधना में यह अनुभव किया है और मैं इस रहस्य को जानता भी हूँ। लेकिन फिर भी कुछ बातों को बताया नहीं जाता है, कुछ बातें गुप्त होती हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन साधनाओं में यह समस्या खड़ी होती है कि माला टूट जाती है, तो माला टूटने तक की तो बात ठीक है कि माला टूट जाती है तो उस माला को जोड़ा जा सकता है। लेकिन बात आती है उस साधना में भाव की कि हम किस भाव में साधना कर रहे हैं। जबकि 3-4 रूपों में ही अक्सर करके यह साधनाएं होती हैं, स्त्री साधनाएं। एक तो माता, बहन, पत्नी और एक मित्र। तो इसमें जब मुझे बाद में उत्तर मिल गया था मुझे अप्सरा से, लेकिन मैं यहाँ उस बात को प्रदर्शित नहीं करूँगा और ना ही उस बात को मैं बताऊँगा। जब मैंने जब लक्ष्मी योगिनी की साधना की थी तो माता भाव से की थी मैंने, तो मेरी माला टूट गई थी। जब मेरी माला टूट गई थी तो मैंने उस साधना को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा था, और मैंने उस समय तो ज़्यादा विचार नहीं किया इस समय, क्योंकि मैं इतना ही समझा था कि शक्ति मुझे इस भाव में स्वीकार नहीं कर रही है। और मैं इस रहस्य को भी जान गया था थोड़े दिनों 2-4 दिन बाद, जब मैंने चिंतन किया था कि क्या कारण है। तो मैंने यह चिंतन किया था जब, तो मुझे मेरे दिमाग में जो बात आई थी वो एकदम सही थी कि हम यह बात समझने की है, और एक समझने की है, सबसे बड़ी बात तो यह समझने की है कि हम इस भौतिक जगत में ऐसी कई जीव आत्माएँ होती हैं जो लौट के आती हैं इस भूमि पर, और अपनी साधनाओं के तप के कारण ही हम इस भूमि पर ऐसे कुछ परिवारों में जन्म लेते हैं, या फिर ऐसे कुछ माहौल में जन्म लेते हैं जहां हमारे सामने आध्यात्मिक पक्ष आता है, और आध्यात्मिक साधनाओं के बलबूते हमारे ये सामने प्रश्न खड़ा होता है कि हम आध्यात्मिक साधनाएं करें और अपने जीवन को उच्चतम शिखर पे ले जाएं। तो मैंने जब माता भाव से साधना की थी तो मेरे बाद में यह दिमाग में आया था कि यह साधना मैं माता भाव से नहीं कर सकता, किसी और भाव से कर सकता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, और अप्सरा से जो मेरी बातें हुई थी कि तुम इस जगत में तुम कुछ करने आए हो, और यह साधना तुम्हें माता भाव में सिद्ध नहीं हो सकती है, तुम दूसरे भाव में इस साधना को सिद्ध कर सकते हो। और यदि तुम दूसरे भाव में सिद्ध करोगे, तुमने माता पक्ष रखा था, तो तुम्हें माता पक्ष में तुम्हें यह साधना सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा कहीं ना कहीं भौतिक जगत से तुम्हारा ये आज का संबंध नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत, तुम किसी और लोक से आए हो और तुम इस भूमि पर कुछ विशेष कर्म करने आए हो, जो कि तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, और आने वाले समय में तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। और जबकि तुम स्वयं भी इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, तो इस साधना को यदि भविष्य में तुम करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन माता भाव में कभी मत करना इस साधना को, क्योंकि माता भाव से वो तुमको स्वीकार नहीं करेगी सकती। तुम और रूप में, मित्र रूप में, पत्नी रूप में तुम करोगे नहीं, तो मित्र रूप में तुम यदि इस साधना को करोगे तो तुमको अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और जब करना चाहो तो अपने मित्र भाव से यह साधना करना, तो तुमको यह सफलता मिलेगी। लेकिन माता भाव से आगे इस साधना को कभी मत करना, क्योंकि तुमको कभी सफलता नहीं मिलेगी और वो शक्ति तुमको स्वीकार नहीं करेगी, और तुम्हारी साधना बार बार खंडित होगी। तुम ज़बरदस्ती प्रयास भी करोगे तो वह साधना तुम्हारी सफल नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी हम इस भौतिक जगत में ऐसी कई जीव आत्मा हैं जो मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन कहने का अधिकार नहीं है मुझे, क्योंकि जगत प्रमाण मांगता है
तो प्रमाण देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस साधक की कोई साधना करता है और उस साधना में यदि उसकी माला टूट जाती है या फिर खंडित हो जाती है तो वो उस साधना को कर सकता है, लेकिन उसको भाव बदलना पड़ेगा। यदि पत्नी रूप में कर रहा है और उसकी माला खंडित होती है तो उसको पत्नी रूप में नहीं करनी चाहिए, और यदि वो माता भाव में कर रहा है और माता रूप में खंडित होती है तो उसे माता भाव में साधना नहीं करनी चाहिए, उसे दूसरे भाव में करनी चाहिए। और कोई भी साधना हमें मित्र रूप में या फिर माता रूप में, ज़्यादातर शक्तियाँ, बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो माता भाव में सिद्ध की जाती हैं, लेकिन यह साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस भाव में साधना करनी है और किस रूप में साधना नहीं करनी चाहिए। पत्नी रूप में तो हमें कोई भी साधना, स्त्री साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री रूप एक बंधन होता है और बहुत बड़ा बंधन होता है इस आध्यात्मिक जगत में। स्त्री रूप एक बहुत बड़ा बंधन होता है, तो हमें स्त्री रूप में, पत्नी रूप में हमें साधना कोई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बंधन होता है। और भौतिक जगत के प्राणी के लिए, हम भौतिक जगत के प्राणी हैं, तो हमें उस जगत की स्त्री सूट नहीं करेगी और कहीं ना कहीं हमें अपने आने वाले जीवन में परेशानियां खड़ी होंगी। तो मेरे कहने का इस वीडियो का केवल यही तात्पर्य था कि कोई भी साधना में यदि माला खंडित होती है, तो माला टूट जाती है, तो हमें उस साधना में अपना भाव बदलना चाहिए, तो उसको उस साधना में अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।